नमस्कार, मैं हूँ कोमल शर्मा और आप देख रहे हैं न्यूज़ 21। रूपनंद साहिब गौशाला समिति की कार्यकारिणी टीम ने गौशाला के विकास और संचालन को लेकर सरकार से अपनी मांगे प्रस्तुत की। अध्यक्ष डूंगर राम जाखड़, सचिव सरवन राम कलिया, कोषाध्यक्ष तेजा राम गुदारा और उपाध्यक्ष रामनाथ जी कलिया ने बताया कि गौशालाओं को हाईटेक और आत्मनिर्भर बनाने की आवश्यकता है। गौशाला निर्माण कार्य में भामाशाह का सहयोग सराहनीय रहा। टीम ने राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा को धन्यवाद दिया और गौशाला के अनुदान में 15% वृद्धि की मांग रखी। उन्होंने कहा कि यदि वर्तमान भाजपा सरकार कांग्रेस की सरकार की तुलना में अनुदान 12 महीने का करती है तो गौवंश के हरे भरे चारों की कोई कमी नहीं होगी। न्यूज़ 21 के वरिष्ठ संवाददाता सुनील खींची और कैमरामैन जसवंत सिंह ने गौशाला टीम के साथ विकास कार्यों और आगामी योजनाओं पर विशेष चर्चा की। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 21 और मैं आपके साथ सुनील खिची। दोस्तों, आपको पता है हम लगातार गौशालाओं से संबंधित मुद्दे मसले समस्याएं उठा रहे हैं कि गौशालाओं की किस प्रकार परिस्थितियां हैं, किस प्रकार मुद्दे मसले और क्या समस्याएं आ रही है। कांग्रेस सरकार के अंदर किस प्रकार विकास हुआ और भाजपा सरकार डबल इंजन की सरकार बनी है, वो किस प्रकार विकास करी है और जो अनुदान दे रहे हैं गौशालाओं को वो किस प्रकार आ रहा है और किन कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है कार्यकारिणी टीम को। और आज हम रूपनंद साहिब गौसेवा समिति रामगढ़ के अंदर है और यहाँ के जो अध्यक्ष कोषाध्यक्ष और लाइव तस्वीरों के अंदर न्यूज़ 21 चैनल के माध्यम से हमसे पूरी टीम है जो हमारे लाइव कवरेज के अंदर जुड़ी हुई है, उनसे खास बातचीत करते हैं कि इस गौशाला में कब से स्थापना हुई है, कब से कार्यकारिणी की टीम का गठन हुआ है और किन समस्याओं को लेकर वो चिंतित है। और विशेष तौर से मैं दर्शकों को बताना चाहूंगा जो 7 नवंबर जो राजस्थान गौ सेवा संघ का उनका पूरा आंदोलन भी है, उसके बारे में क्या उनकी क्या मांगे हैं और किस प्रकार डिमांड है। तो पहले तो हमारे साथ सरवण जी जुड़े हैं, वो सचिव साहब कार्यरत है इस गौशाला में। किस प्रकार की स्थितियां हैं, किस प्रकार मुद्दों किन समस्याओं को लेकर चिंतित है सर? पहले तो युवा हो, संघर्षशील हो, युवाओं को प्रेरित की गौ माता में हर गौशालाओं के लिए अच्छा करने के लिए किस प्रकार युवा है जो अग्रसर हो रहे हैं? सर नमस्कार, आपके लिए धन्यवाद बहुत बहुत 121 के पत्रकार के लिए आपके। ये गौशाला हमारे सुचारू रूप से चल रही है जी, और हमारे अनुदान भी 14 लाख कुछ आया अनुदान, इसमें फर्स्ट अनुदान आया इसमें। और हमारे कमेटी के सदस्य अध्यक्ष साहब, कोषाध्यक्ष, सचिव, हमारे गांव के सभी बस्ती के लोग इधर आए हुए और हमारे देख रेख में गांव बस्ती वाले सभी की समस्याओं के लिए हमारा गांव का सहयोग बहुत रहता है इधर। विशेष तौर से मैं दर्शकों को बताना चाहूँगा कि रूपनंद साहिब गौ सेवा समिति के अंदर पहले 3 साल के अंदर ये सिर्फ ग्रामीण क्षेत्र के पैसे से चलती थी, लेकिन अभी जो अनुदान है वो फर्स्ट बार अनुदान आया। और विशेष तौर बात करते हैं कि विडंबना इस देश की कि गौ माता के लिए सरकार है जो प्रॉपर ध्यान नहीं दे रही है। जो मुद्दे मसले समस्याएं हैं उभर कर सामने आ रहे हैं, उसके हिसाब से काफ़ी मुद्दे मसले समस्याएं हैं जो इस कार्यकारिणी टीम को झेलने पड़ते हैं दोस्तों, क्योंकि 9 महीने का जो अनुदान है वो बिल्कुल 12 महीने का होना चाहिए और जो 9 महीने का अनुदान दे रही है सरकार वो समय पर नहीं आता है। तो ये बड़ी विडंबना है गौ माता की कि गौ माता के लिए इतना सरकारें बोलती है कि हम इतने का फंड दे रहे हैं, इतना अनुदान दे रहे हैं, लेकिन वो धरातल पर जब समय पर नहीं आता है तो गौ माता का लालन पोषण करने में बड़ी विलुप्तता आती है। तो और भी हमारे साथ जो डूंगर जी जुड़े हैं उनसे खास बातचीत करते हैं और अध्यक्ष है वो। सर पहले तो हमारे चैनल में आपका स्वागत है। राम राम सर। तो थे धरातल पर अठे गौ माता का जो रूपनंद साहिब गौ सेवा समिति में के समस्या था ना 24 घंटा भी ये समस्या है जो हमारी गौशाला में 24 घंटा रह यार समस्या बताइए जाना बता आगे चारा और वो चारा की कमी है, पानी की कमी है। अच्छा, अटे गौचर जमीन की कमी है, ठीक है, बी की बहुत कमी है, बी की पट्टा नहीं बन रही है। दोस्तों इनका जो बोलना है उनका तात्पर्य ये है कि जो गौशालाओं से संबंधित सरकार जो मुद्दे मसले समस्याएं दे रही है वो बिल्कुल न रख रहे हैं, क्योंकि जो 9 महीने का अनुदान है वो 12 महीने का होना चाहिए और बिजली लाइट पानी की निकासी पेयजल की व्यवस्था बिजली बिल है वो सरकार वहन करे एमएलए एमपी कोटे के द्वारा। और इनका मानना है कि जो 99% गौशाला है वो गोचर भूमि के अंदर है, उसका अतिक्रमण हटके वो जमीन गौशाला को हैंड ओवर की जाए। और बात करें पट्टे का प्रावधान देना चाहिए, क्योंकि आज मध्यम वर्ग के लिए इंदिरा आवास योजना के तहत सरकार पट्टे का प्रावधान कर रही है, लेकिन विडंबना है अपने इस देश की, अपनी गौ माता की, कि इसके लिए पट्टे का प्रावधान नहीं है। गोचर भूमि होते हुए भी, गायों की जमीन होते हुए भी वो कोई निर्माणीकरण नहीं कर सकते हैं। आइए जानते हैं हमारे साथ जो युवा जुड़े हुए हैं उनसे भी, खास बात युवा पढ़े लिखे ईमानदार, हम उनसे बातचीत करते हैं कि क्या ये जो कमियां हैं न्यूज़ 21 चैनल प्लेटफॉर्म के माध्यम से हम जो उठा रहे हैं क्या वो उचित है? बोलो, उठा तो उचित है सर, जी जो मुद्दे उठा रहे हैं ना वो उचित है जी सर। और बेशक किससे गौशाला चल रही है जी, और इसमें अनुदान अभी आया है, जी। बाकी सब गांव के व्यक्तिगत
गौशाला चल रही क्योंकि सर बातचीत करते हैं कि जैसे सर के सनातन धर्म के अंदर गौ माता को उत्तम श्रेणी का दान दिया गया है, माना गया है कि सेवा सबसे बड़ी ये सेवा कर गौ माता है सो सनातन धर्म है सर। तो हमारा जो न्यूज़ 21 के माध्यम से भी हम लगातार सरकार तक आवाज़ पहुंचा रहे हैं कि किस प्रकार की व्यवस्थाएं हैं गौशालाओं को, और गौशालाओं को आत्मनिर्भर बनाया जाए। इसके लिए आपकी क्या प्रयास है? आपकी कार्यकारिणी टीम और आपके ग्रामीण के अंदर जब मीटिंग होती है तो किन मुद्दों को लेकर आप उठाते हो? वैसे वो चारों है, पानी है, सेवा है, सब कुछ। सचिव साहब, बात करें आत्मनिर्भर के लिए, अगर ये वीडियो सरकार तक पहुंचता है तो आपकी क्या सरकार तक आवाज़ रहेगी कि ये सर हमारे गायों को आत्मनिर्भर का इसका दर्जा दिया जाए गायों को। और ये हमारे जो गौचर में है गौशाला, इसको पट्टा का दर्जा दिया जाए। और हमारे अभी गाँव की तरफ से ये सेवा हो रही है, गाँवों की चला रहे हैं, गाँव की बस्ती की तरफ से फुल सहयोग है, अनुदान। सर जो 22 और 44 रुपए अनुदान दिया जाता है जो वर्तमान में अभी धरातल पर दिया जाता है, तो वो महंगाई दर को देखते हुए 22 और 44 रुपए मेरे को नहीं लग रहा है गाय माता का पेट भरता होगा। कम से कम आजकल खर्चा आता है छोटे गौवंश को 50 रुपए और बड़े गौवंश को 80 या 100 रुपए। तो कार्यकारिणी टीम की ये भी मांग है कम से कम 50 और 100 रुपए प्रत्येक गौशालों में अनुदान दिया जाए। बिल्कुल सर, ये हमारी मांग है, 50 और 100 रुपये की हमारा दर्जा दिया जाए। 22 और 44 रुपये से हमारे छोटे वंश चारा पूर्ति नहीं हो रही है बराबर हमारे यहाँ। तो सर बातचीत करते हैं निर्माणीकरण के लिए। एक मुद्दा उठ रहा है कि जो गौशालाओं को जो गोपालन विभाग की तरफ से जो स्पष्टीकरण जो कागजात है वो बड़े हार्ड कर दिए हैं, हाँ, तो टाइट इसमें कर दिए गए हैं। टाइट कर दिए गए हैं, इसमें सरलीकरण होना चाहिए, ये भी मांग उठ रही है। हाँ बिल्कुल टाइट कर दिए गए हैं। कागज कार्रवाई बहुत टाइट है, अभी हमारे को बहुत करना पड़ता है इसमें कागज। आप क्या कहना चाहोगे सर? जी जी जी। और भी हमारे साथ भाई साहब जुड़े हुए हैं। और जी कैसे हो? बोल रहे जो भी है, कौन दिया है? लगातार हम गौशालों से संबंधित मांग उठा रहे हैं कि गौशालों में किस प्रकार परिस्थितियां हैं, किस प्रकार मुद्दे मसले हैं, क्या व्यवस्थाएं हैं। दोस्तों धरातल पर हम आपको इस गौशाला का पूरी रूपनंद गोसाहेब गौशाला समिति रामगढ़ का पूरा हम व्यू दिखाएंगे आपको कि किस प्रकार की यहाँ स्थितियां हैं, किस प्रकार मुद्दे मसले हैं, क्या व्यवस्थाएं हैं और सरकार कितना सपोर्ट कर रही है आपको धरातल पर। देखते रहिए न्यूज़ 21 को। मैं सुनील खिची, कैमरामैन पर्सन जसवंत सिंह के साथ। लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को आगे से आगे शेयर करें ताकि ये सरकार तक पहुंचे और इसको देखे कि धरातल पर देखा जाए तो आप बोल रहे हो करोड़ों का अनुदान दे रहे हैं, लेकिन धरातल पर क्या विकास हो रहा है। लाइक करें, कमेंट करें। जय हिंद, थैंक यू, जय हिंद।